सज्जनों एवं बहनें, आज मैं छत्रपति शिवाजी का जीवन के संदर्भ में, उनके कर्तव्यों के संदर्भ में एवं उस समय भारत की स्थिति के संदर्भ में कुछ बात आपके सामने रख रहा हूँ। भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें गुलाम था। उसमें भारत का जो राज्य क्षेत्र था, अफ़गानिस्तान से लेकर के रामेश्वरम तक और सोमनाथ मंदिर से लेकर के ब्रह्म देश तक के भारत, अखंड भारत था। लेकिन उसमें मुग़लों का शासन अफ़गानिस्तान और वर्तमान भारत का बंगाल तक का इलाका, समस्त उत्तराखंड के इलाके से लेते हुए दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश तक के औरंगजेब के शासन के अधीन में था। और उसके बाद भी कुछ छोटे मुस्लिम राजा थे और छोटे दक्षिण भारत में कुछ हिंदू राजा भी थे। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा भारत गुलाम हो गया था। पूरा भारत कभी भी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उस समय गुलाम और अंधकार में था। भारत के मंदिर तोड़े जा रहे थे। औरंगजेब द्वारा जजिया टैक्स लगा दिया गया था, यानी जो जनेऊ पहनेगा उसको टैक्स देना होगा। डोला प्रथा उसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी जिसकी शादी होगी उसकी बहू पहले उस स्थान का जो दारोगा, मुस्लिम दारोगा होगा या मुग़ल दारोगा होगा, उसके घर में जाएगा, उसके बाद जो है उसके यहाँ जाएगा। समस्त भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया था। किसान और श्रमिक खेतों में काम करना बंद कर दिए थे। चारों ओर जंगल उग रहा था। लोग जंगल की ओर पलायन कर रहे थे। मुग़लों द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। बेकसूर लोगों को हत्याएं किया जा रहा था और कन्याओं का शील हरण किया जा रहा था। वैसे समय चारों ओर अंधकार था, लेकिन उस बीच में 3 महापुरुष का भारत में जन्म हुआ। प्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरा गुरु गोविंद सिंह और तीसरे थे छत्रसाल। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र पंजाब था, क्योंकि पंजाब के ही मूल निवासी उनके पूर्वज थे। और बाद में वो कार्यक्षेत्र पूरे भारत में रखे, लेकिन पंजाब में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और आज पंजाब का एक बहुत बड़ा इलाका जो बच गया, यह गुरु गोविंद सिंह का देन है। छत्रसाल ने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र का लगभग 75% हिस्सा और गुजरात के कुछ हिस्सों को लेकर के एक साम्राज्य का स्थापना किया। उस समय जो कवि भूषण थे, उन्होंने कहा था, काशी की कला गई, मथुरा मसी भई, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। यानी काशी की सुंदरता नष्ट हो गया। आप लोगों को जानकारी होगा कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया था। एवं मथुरा मसीह भई, यानी मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ा कर दिया गया था। उसके दादा बाबर ने भी भगवान राम का जन्मभूमि को तोड़वा कर वहाँ मस्जिद खड़ा किया गया था। इसलिए पूरा भारत में दारुण अत्याचार हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय लोगों को संगठित करके मुग़लों के साथ युद्ध किए। कई युद्ध में औरंगजेब के सेनापति को और औरंगजेब के कई लोगों को पराजित किए। पराजित करने के बाद और शिवाजी ने ज्येष्ठ त्रयोदशी 1674 ईस्वी में हिंदवी राज का स्थापना किया। हिंदवी राज का स्थापना के पहले भी औरंगजेब ने बहुत छलपूर्वक प्रचार किया। उसने कहा, शिवाजी क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए राजा नहीं हो सकते। ऐसा करके उसकी मंशा ये थी कि संगठित हो रहे हिंदू समाज को पुनः तोड़ा जाए, अपने धन बल से, सेना बल से तोड़ करके और पूरा विध्वंस की स्थिति पैदा किया जाए। लेकिन उस समय विद्वान ब्राह्मण जो बनारस के थे, उन्होंने एक सभा बुलाई और सभा बुला कर उन्होंने कहा कि जो छत्र धारण करता है, जो प्रजा की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, वही राजा है। इसलिए ये कहना कि वो क्षत्रिय नहीं है इसलिए राजा नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। और इस तरह से उन लोगों ने आज्ञा दिया कि शिवाजी का राज्याभिषेक होना चाहिए। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और हिंदू साम्राज्य का उन्होंने स्थापना किया। प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार
राज्य व्यवस्था का संचालन किए। अपने राज्य क्षेत्र में जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ था शोषण का अंत उन्होंने किया। सभी को समानता की दर्जा दिए। आज इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए। लेकिन शिवाजी का जन्म जो हुआ उसके पीछे का भी पृष्ठभूमि लोगों को जानना चाहिए। शिवाजी की माता जीजाबाई और शाहजी भोसले भारत की स्थिति को देख करके काफ़ी चिंतित रहते थे और उन्होंने जाकर के तुलजा भवानी के मंदिर में जाकर प्रार्थना किए थे कि हमको कोई ऐसा संतान प्राप्त हो जो मुगलों से लोहा ले सके। माँ भवानी उनके प्रार्थना को स्वीकार की और लगता है उन्हें वरदान मिल गया और शिवाजी के रूप में उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवाजी को ने बहुत अच्छा से काम किया। शिवाजी के बाद भी उनके वंशज एवं महाराष्ट्र के मराठा सैनिकों ने बहुत वीरता के साथ और लड़ाई करते हुए मुगलों को नेस्त नाबूद किया। इस तरह से मुगल शासन का अंत होने का एक बहुत बड़ा कारण मराठा ताकत भी है, जो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है, जागरूक अंग है, लड़ाकू शक्ति है। आज भी वो शक्ति मौजूद है। इसके बाद उनके ही वंश में आगे चल के अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ है। अहिल्याबाई होलकर ने पुनः 110 वर्ष के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। लेकिन आज भी उसके बगल में ज्ञानवापी जो औरंगजेब ने पुराना मंदिर को तोड़ करके बनवाया था वह आज भी मौजूद खड़ा है। लगता है उस समय भी ऐसी परिस्थिति आई होगी जैसा आज परिस्थितियां मौजूद है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि वह जैसे कि तैसे रहे और इस कारण से वहाँ वो बच गया। लेकिन हिंदू समाज संगठित होगा। हिंदू समाज का कभी उद्देश्य नहीं है कि किसी मुसलमान को तंग किया जाए, किसी ईसाई को तंग किया जाए, अन्य धर्मावलंबियों को तंग किया जाए। लेकिन हिंदू का ये हक है कि वह स्वाभिमान से जिए एवं जब हिंदू यहाँ का संगठित होगा, जागरूक होगा, तो यहाँ के मुस्लिम ईसाई भी सही ढंग से सही रास्ते पर चल सकेंगे। उन्हें लोग दिग्भ्रमित नहीं कर सकेंगे और उनका भी सम्मान बढ़ेगा। इसलिए भारत का अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरी है कि यहाँ का हिंदू संगठित हो। हिंदू संगठित होकर के और अधिक से अधिक चरित्रमान बन करके समाज के हित में काम करे, राष्ट्र के हित में काम करे। भारत को जो आज़ादी मिली, जो खंडित आज़ादी है 15 अगस्त 1947 को, जो राष्ट्रगान अपना है उस राष्ट्रगान में लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। और सिंध कहाँ है? सिंध आज वर्तमान भारत में नहीं है, आज सिंध पूरा पाकिस्तान में है। लेकिन ये गीत इंगित करता है कि हमारा लक्ष्य है अखंड भारत निर्माण करने का। इसलिए लोगों को ये सचेत होकर के आगे काम करने की ज़रूरत है। वंदे मातरम गीत पूरे हिंदुत्व को, पूरे भारतीय दर्शन को जागरूक करने का उद्बोधन है। और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, वो लोग अगर इन चीज़ों का विरोध करते हैं, इसका मतलब भारत माता का विरोध करते हैं, भारत की जनता का विरोध करते हैं, भारत की संस्कृति की विरोध करते हैं और भारत के लोगों को अपमानित करके पुनः गुलामी के काल में ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें। किसी पत्रिकाओं में आलोचना को पढ़ करके किसी धर्म ग्रंथ के विषय में अपना मन न बना लें। आप वेद को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, पुराण को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, देवी भागवत को पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें और भागवत पुराण को पढ़ें। और ये सब जो आप पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र को पढ़ें, तो आपका भारत का जो है पूर्ण विद्वता, यहाँ का लोगों का दर्शन शास्त्र, यहाँ के लोगों का भौतिक शास्त्र, यहाँ के लोगों का ज्योतिष शास्त्र, यहाँ के लोगों का चिकित्सा शास्त्र, जो कभी भारत को विश्व गुरु बनाया था, आप इससे अवगत हो सकेंगे और आगे चलने वाले पीढ़ी को भी आप संस्कारवान बना सकेंगे। जय भारत।